एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इस क्वेश्चन को करने खातिर सबसे पहले तो हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट -1, सी जो कांस्टेंट टर्म है वो पी स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाई ए के फार्मूले से आएगा माइनस इंटू -1/1 विच इज़ इक्वल टू +1, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के फार्मूले से आएगा पी स्क्वायर बाई 1 विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे गिवन है वो ये है कि दोनों रूट्स में एक का डिफरेंस है। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम एक इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इसको थोड़ा चेंज करते हैं। गिवन ये है कि बीटा जो है वो अल्फ़ा प्लस 1 के बराबर है, क्योंकि दोनों रूट्स में क्वेश्चन के मुताबिक 1 का फ़र्क है। तो 1 and 2 becomes अल्फ़ा प्लस 1, यानी कि मैं बीटा की बजाय अल्फ़ा प्लस 1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहाँ से 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, जिस अल्फ़ा की वैल्यू 0/2 हो गई, लिहाजा अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0। यही वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 2 में, 2 बिकम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा की बजाय अब मुझे अल्फ़ा प्लस 1 लगाना है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। लेकिन अभी हमने अल्फ़ा की जो वैल्यू निकाली 0, अगर वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 0 + 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जिससे यहाँ पे 0 पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 0 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो p की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स में यूनिटी का फ़र्क हो तो p की वैल्यू हमारे पास इस सवाल की सूरत में 0 आनी चाहिए। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 4 का, इसमें वो कहते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और जो रूट्स का डिफरेंस है वो इस दफ़ा यूनिटी नहीं है बल्कि 2 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। इसके लिए भी हम सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -3, सी की वैल्यू p -2। और पिछले सवाल की तरह ही यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के फार्मूले से -3/1 विच इज़ इक्वल टू +3, माइनस +3 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, एक्सक्यूज़ मी, तो सी बाई ए के हिसाब से p -2 डिवाइडेड बाय 1 जो कि p -2 हो जाएगा। इस दफ़ा जो बीटा है वो अल्फ़ा प्लस 1 नहीं बल्कि अल्फ़ा प्लस 2 हम लेंगे, क्योंकि दोनों रूट्स में जो फ़र्क है वो 2 का है। तो मैं यहाँ पे बीटा को अल्फ़ा प्लस 2 कर देता हूँ, तो 1 और 2 जो हैं उनमें जो फ़र्क पड़ेगा ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी 2 है। तो 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा की बजाय अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैंने बीटा की बजाय
अल्फ़ा प्लस 2 लिख दिया क्योंकि इस दफ़ा दोनों रूट्स में जो फ़र्क है वो 2 का है। इससे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 2 3 के पास चला जाएगा तो 3 माइनस 2, इससे हमारे पास 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई, लिहाजा अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। इसका मतलब ये कि हमारा पहला रूट जो है वो 1/2 है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 बिकम्स, उसमें अल्फ़ा और बीटा की बजाय अल्फ़ा प्लस 2 इंटू पी माइनस 2, और यहाँ पे अब मैं अल्फ़ा की बजाय 1/2 लगा देता हूँ तो 1/2 प्लस 2 पी माइनस 2। इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू पी माइनस 2। एक्सक्यूज मी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1/2, 4 प्लस 1 5/2 पी माइनस 2। तो 5/4 माइनस 2 को मैं इक्वेशन के इस तरफ लेकर आता हूँ। 4 एलसीएम हो गया, 4 टाइम 2 इज़ 8, तो पी की वैल्यू हो गई 13/4। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी इक्वेशन में के रूट्स में 2 का फ़र्क है तो फिर p की वैल्यू 13/4 होनी चाहिए। तो दोनों जो सवालात थे इस क्वेश्चन के, जो दोनों पार्ट्स थे, उसमें पहले पार्ट में हमें बीटा की वैल्यू जो कि सेकंड रूट है अल्फ़ा प्लस 1 पुट करना है क्योंकि दोनों रूट्स में 1 का फ़र्क था, और दूसरे पार्ट में हमने बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 2 पुट करनी है क्योंकि दोनों में 2 का फ़र्क है। तो उससे जो है वो हम आसानी से p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहली इक्वेशन में पुट करने से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है, और जब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए तो उसको सेकंड इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है उसमें पुट करने से p जो हमारा अननोन है वो मालूम हो जाता है।